हेलो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं हरिद्वार और हरिद्वार से लाएंगे डाक कावड़ जो कि मैं भी लाने वाला हूं। और ये मेरा ट्रक है जिसके अंदर मैं जाने वाला हूं। मेरे साथ और 12 लोग भी हैं। और जाने से पहले हमने ट्रक की कराई थी पूजा क्योंकि हम डाक कावड़ लाने वाले हैं। और जैसे कि अब मैं ट्रक में बैठा हूं और यहाँ पे हमने सारा जरूरी सामान रख लिया है, जैसे कि खाने पीने का और बाकी सारा सामान रख लिया है। और फ़िलहाल मैं अभी तक यहाँ पे किसी को नहीं जानता और मेरे लिए ये सारे बिल्कुल नए ही हैं क्योंकि मैं अभी तक फ़िलहाल किसी को नहीं जानता। बाकी हेलो दोस्तों, ये पूरी यात्रा मैं आपको दिखाऊंगा। और अब हम थोड़ी देर बाद रुके हैं इसमें डीजल भराने के लिए और अब हम चलेंगे। और हम हिसार से सीधा हरिद्वार। और हरिद्वार देखो दोस्तों, अब हम चल चुके हैं हिसार से हरिद्वार के लिए। रास्ते में बड़ा ही हमने एंजॉय किया। मैंने इनसे थोड़ी जान पहचान बनाई और थोड़ी बातें करी ताकि क्योंकि आगे हमने कावड़ भी लानी है साथ में ही। सारे सो ही हुए थे और जैसे ही मैं अब सुबह उठा, सुबह 6 बजे का टाइम था और हमारे एक अंकल जी जो कह रहे थे, जो सारे कह रहे थे कि ये चाय बनाने में एक्सपर्ट हैं, तो इनसे चाय बनवाई गई और चाय पीने के बाद हम चल चुके हैं वहाँ से। और ये हम देहरादून पहुँच चुके हैं, हरिद्वार से 60 किलोमीटर दूर। और ये देख सकते हैं आप, पहाड़ देख सकते हैं। और ये सिलेंडर हमने बांध रखा था क्योंकि ये ड्राइवर तो था, वो ट्रकों को बारी बारी उछाल रहा था और इस कारण हम पूरी रात सोए भी नहीं। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ ही पहाड़। और ये भी हम गलत रूट पे चले गए थे, वरना हम जल्दी पहुंच जाते। और ये देखिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा क्योंकि मैं पहली बार कावड़ लेने जा रहा था और मैंने सबसे पहले यही सर्च किया कि यूट्यूब पे कि कावड़ कैसे लाई जाती है, क्या किया जाता है। और वैसे मुझे ये कुछ मिला नहीं, तो भी मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, और सारा ही देहरादून बिल्कुल ही पहाड़ी रास्ता था सारा। और इसके बाद जैसे ही हम पहुँचे तो उसके बाद हम हर की पौड़ी के लिए जाने के लिए। और अब हम हर की पौड़ी पर पहुँच चुके हैं। ये जितनी भी कैनियाँ दिख रही है दोस्तों, ये सब हम भरने वाले हैं और इसमें जल ले जाने वाले हैं घर के लिए। और मैं आपको आगे ये भी दिखाऊंगा कि डाक कावड़ कैसे चलती है और आगे कैसे क्या कुछ रहता है। और इसके बाद ये हम नहा के तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने सारी कैनियाँ भर ली हैं। अभी इसको बारी थी अब इसको उठाने की। और ये भैया थे, ये आप देख सकते हैं गंगा के व्यू। गंगा का पानी बिल्कुल साफ था। ये व्लॉग मैंने वहाँ से आने के बाद बनाया है। और आप देख सकते हैं कितने सारे कावड़िए उस टाइम खड़े थे वहाँ पर सभी जाने के लिए। और देख सकते हैं आप। और अब हम नीलकंठ के लिए जाने वाले हैं। सुबह 6 बजे का टाइम है दोस्तों ये। और अब हम नीलकंठ के लिए जाने वाले हैं। ये हम नीलकंठ की पहाड़ियों में आ चुके हैं। यहाँ से भी जितना देखा जा रहा था सारी जगह पहाड़ ही पहाड़ थे।
पहुंचने ही वाले हैं नीलकंठ। मैं आपको नीलकंठ जी महाराज के दर्शन भी कराऊंगा, मेरे बाबा जी के दर्शन भी कराऊंगा आपको। वैसे तो वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, पर मैंने वीडियो वहाँ से चुपके से बना ली। मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा और आप अब पहाड़ का आनंद लीजिए। और दोस्तों अब हम पहुंचने ही वाले हैं नीलकंठ। ये रास्ता क्रॉस कर लिया हमने। ये पूरा रास्ता ऊंचाई वाला था दोस्तों, और जगह जगह बिल्कुल जाने का गैप भी बहुत कम था। ये अब आप देखना कितना गैप रहता है जाने के बाद, बिल्कुल थोड़ा सा गैप रहता है। अब आप पहाड़ देख सकते हैं बिल्कुल। अब हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके थे बीच में रास्ते में, और ये है दोस्तों नीलकंठ का मंदिर। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा बिल्कुल स्लो मोशन में। ये देखिए, ये है नीलकंठ महादेव जी। ये देखिए, और इसके बाद जैसे ही दर्शन करने के बाद मैं जैसे ही बाहर आया तो यहाँ पर हमने धूप जलाई, और ये बाहर से देखने से ऐसा लगता है दोस्तों। और इसके बाद हम जाने वाले हैं अपने आश्रम जिसमें हम रहेंगे। और यहाँ पर टॉम और जेरी भैया ने चाय बनाई, चाय। और दोस्तों नेक्स्ट क्लिप में अब हम हर की पौड़ी जाने वाले हैं। ये है सुबह 4 बजे का टाइम, और आप देख सकते हैं कितने सारे कावड़िए चल चुके हैं अपने घर के लिए। और हम पहुंच चुके हैं गंगा के हर की पौड़ी पे। अब हम नहाएंगे और कावड़ तैयार करेंगे और हम यहाँ से चलेंगे। ये आप सुबह देख सकते हैं, सुबह 4 बजे का टाइम है, और यहाँ पर बहुत सारे कावड़िए खड़े थे गंगा जल भर के जाने के लिए। और हमने गंगा जल भर लिया है दोस्तों कावड़ में। और यहाँ से चलने के बाद ये डायरेक्ट रुकेगी सीधा हिसार में। और अब हमने गंगा के जो भी यहाँ पे था सबको हटा दिया, क्योंकि हम यहाँ से चलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि वो अभी खड़े हैं। ये 2 कावड़े हम लेके आए थे चलाने के लिए। और अब हम आगे से सिग्नल की वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से चलेंगे और क्योंकि पूरा खाली कराना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि कावड़ को बीच में रोकना नहीं होता बिल्कुल भी। अब हम चल चुके हैं हरिद्वार से हिसार के लिए पैदल। बम 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 बम
देख सकते हैं दोस्तों, कोई भी नहीं है फिलहाल अभी यहाँ पर हमारे अलावा। और इसके बाद हम जाएंगे अपनी कैंटर में अपनी बारी का इंतज़ार करने। दोस्तों कावड़ उठाने के कुछ नियम रहते हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे क्लिप्स में। और ये रात के 3 बजे का टाइम है, सुबह चलने के बाद रात के 3 बजे का टाइम है। और ये रही हमारी कावड़ जो कि ये बंदे ला रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, और अब हम नेक्स्ट क्लिप में पहुंचने वाले हैं किरमारा। एक कावड़ किरमारा चढ़ाएंगे। और हमने कावड़ चढ़ा दी है किरमारा में। और इसके बाद हम लेके एक और जो हमारे 2-3 बंदे और थे वो हिसार के लिए किरमारे से निकल चुके थे पहले ही। और उसके बाद हम हिसार में आ चुके हैं और मैं फाइनली मंदिर में पहुंच चुका हूँ कावड़ चढ़ाने के लिए। और बिना रुके दोस्तों कावड़ चढ़ानी होती है, बिल्कुल पैर को स्टक नहीं करना होता है बिल्कुल भी। देखिए दोस्तों, ये हमने जल चढ़ा दिया कावड़ का। और इसी के साथ वैसे तो दोस्तों मैं कभी व्लॉग बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे सर्च करने पर यह चीज़ कहीं मिली नहीं कि कैसे क्या कुछ रहता है, तो तभी मैंने ये वीडियो क्लिप्स में ज्वाइन करके बनाई। और हमने जल चढ़ा दिया दोस्तों।